ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसमें प्राइस रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिग्मा से डेल्टा प्लस पे जाते हैं तो बेसिकली डेल्टा प्लस इज़ दी टॉप मॉडल फॉर 1.2 लीटर इंजन, इजीली 17-18 विथ एसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अचीवेबल है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। जो सबसे मेन पॉइंट इस गाड़ी का मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा वो उसका ड्राइविंग प्लेजर है, जो मुझे बाकी राइवल्स में उस लेवल पे नहीं मिला। बॉडी को बहुत ज़्यादा हैवी करने से ही वो सेफ़ है, ये पॉइंट किसी हद तक सही है, बट नॉट कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम इसको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, स्टील को बहुत ज़्यादा हैवी स्टील यूज़ कर लिया तो गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ से मेरा एक नॉमिनल यूज़ में भी ब्रेक हो गया है। हाँ, तो ये काफ़ी सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आप देखोगे तो जो भी इस वक्त मारुति का लाइनअप आ रहा है तो ऑलमोस्ट सेम एसी इवेंट सारे ही उसमें दिए हुए हैं। मैं मेजरली टेक्नोलॉजी को बिलीव करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी वाइज डेफिनेटली दिस इज़ नंबर 1। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज एक बहुत ही जेन्युइन ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ हम लेकर आए। मेरे साथ है आज मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट। साथ ही में 1.2 लीटर में आप फ्रॉन्क्स का टॉप वेरिएंट लेना चाह रहे हो तो वन एंड ओनली चॉइस बच जाती है डेल्टा प्लस वेरिएंट। बट जिस प्राइस पॉइंट पे कार आती है ना, इंडियन मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। क्रॉसओवर एसयूवीज आ जाती है, प्रीमियम हैचबैक, साथ ही में माइक्रो एसयूवीज भी आ जाती है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रखा है। बट गाइस आज का ओनरशिप एक्सपीरियंस आप एंड तक देखोगे ना तो गाइस बिलीव में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज जिस ओनर के साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो खुद एक कार एंथुजियास्ट है और इतना डीप नॉलेज आज आपको जानने को मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी डिटेल्ड हो सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बट अगर आप एक कार लेने का प्लान कर रहे हो, प्रीमियम हैचबैक हो या कौन सी भी हो, फ्रॉन्क्स को एक ऑप्शन रखा है ना तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें हम प्रोज एंड कॉन्स सारी बातें करेंगे, माइलेज, कंफर्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ओनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और आज के ओनरशिप एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इस कार के ओनर यश भैया मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भैया? हाय शिवराज, हेलो ऑल। सो यश भैया के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा। चैनल की जब इनिशियल स्टेज थी ना, जब मैंने 2020 में चैनल स्टार्ट करा था, तब से यश भैया का काफ़ी सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच भैया। और आज डिटेल में सारी बातें आपको जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो यार शेयर कर देना, अपन ने कार कब ली थी और इसकी कितनी क्या वेटिंग थी उस टाइम? शिवराज, ये आई थिंक लास्ट ईयर 2023 अप्रैल में लॉन्च हुई थी, समवेयर अराउंड इन 2 मंथ्स। जब इसका थोड़ा सा प्रॉपर सप्लाई आने लग गया था, आई थिंक ये अप्रैल एंड में लॉन्च हुई थी। मैंने इसको जून के आसपास लिया था। मतलब जब लॉन्च हुई तभी लिया है तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मेन क्वेश्चन ये आता है यार, जिस प्राइस पॉइंट पे स्पेशली ये वेरिएंट आता है, इंडियन मार्केट में इतने सारी चॉइस हो चुकी है। मारुति सुजुकी की फैमिली से ही बलिनो भी आ जाती है, साथ ही में और ऑप्शंस कंसिडर करें तो एल्ट्रॉज, i20, पंच, साथ ही में अमेज, इतने सारे ऑप्शंस थे। तो यार फ्रॉन्क्स लेने के पीछे क्या पूरी स्टोरी रही है भैया, एक बार व्यूअर्स को शेयर कर देना। बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो प्राइस ब्रैकेट है, आई थिंक इंडियन मार्केट में मैक्सिमम कार्स इसी सेगमेंट में अवेलेबल है और सब काफ़ी डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर रहता है डिसाइड करने में, बट हाँ डेफिनेटली अगर आपका पर्पस बहुत क्लियर है, आपको पता है कि आपका मेजर यूज़ क्या रहने वाला है, कौन ड्राइव करेगा फैमिली में, तो वो थोड़ा सा पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं इस पर्पस के लिए बलेनो यूज़ कर रहा था। तो मेरे पास जो बलेनो थी वो डीजल इंजन थी। डीजल इंजन मारुति का DDIS इंजन, सबको पता है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो डेफिनेटली लास्ट ईयर आई थिंक जनवरी फेब के आसपास मेरा कुछ मन बना उसको अपग्रेड करने का। बहुत मुश्किल था डिसीजन लेना, क्योंकि डीजल से पेट्रोल पे शिफ्ट करना समवॉट इट्स लाइक नॉट ईजी। सबको पता है जिन्होंने डीजल गाड़ियाँ यूज़ करी है कि उसमें टर्बो चार्जर का जो एक 2000 RPM पे जो एक अपन को पुश मिलता है, जो टॉर्क रहता है, वो कंपेरेबल नहीं है पेट्रोल में, और उसका एक फील का एक हैबिट हो जाता है आपको। तो बेसिकली मेरा पर्पस था, मुझे अपनी वाइफ के लिए और फादर के लिए, एक सिटी कम्यूट के लिए मेजरली एक मैं व्हीकल देख रहा था। बलेनो भी डेफिनेटली हम लोग उसी यूज़ में ले रहे थे। तो नो डाउट मैंने सारे ऑप्शंस कंसिडर करे, सारी ब्रांड्स कंसिडर करी, ऑलमोस्ट सारी व्हीकल्स का टेस्ट ड्राइव लिया, सब डिटेल में समझा। तो कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे हम लोग के लिस्ट में सोनेट थी, वेन्यू का ज़रूर ट्रायल लिया, टाटा का लाइनअप है हम लोगों ने वो देखा, एल्ट्रॉस देखी हम लोगों ने, पंच देखी, उस टाइम पे पंच भी काफ़ी न्यू मार्केट कैप्चर कर रही थी तो वो भी देखी। उसके अलावा मारुति की ही बात करूँ तो बलेनो से डेफिनेटली बलेनो पे अपग्रेड करना वो नहीं था चॉइस। ब्रेजा बहुत अच्छा ऑप्शन था, कुछ इसी प्राइस पॉइंट पे बेसिक और सेकेंड वेरिएंट उसका काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बिल्ड क्वालिटी देखते हुए, तो वो भी देखी। तो जितनी भी कॉम्पैक्ट SUVs थी सब देखी हम लोगों ने।
प्लस उसके साथ में जितनी भी प्रीमियम हैचबैक्स हैं, जो कॉम्पैक्ट सेडान्स हैं, वो भी सारी देखी थी हम लोगों ने। डील ब्रेकर आई मस्ट से कि फ्रॉन्क्स लेने का जो मैं बोलूँगा सिंपल सा रीज़न था, सबसे पहला ऑब्वियसली न्यू शेप, बहुत न्यूनेस थी गाड़ी में। शेप देखते से ही काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिव शेप है और नो डाउट स्पोर्टी भी है, एट द सेम टाइम काफ़ी डिसेंट और सोबर है। बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा कुछ नयापन दिख रहा था गाड़ी में, तो ये एक मेजर डील ब्रेकर था। उसके बाद जब टेस्ट ड्राइव लिया, जो एक नया फील आया मारुति के परफॉर्मेंस के साथ में, आपको बहुत ही अच्छा, अगर मैं बोलूँगा पावर टू वेट रेशो मिल जाए तो आई थिंक दैट इज़ कंप्लीट, मतलब चेरी ऑन द केक है वो। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की नीड है। इंजन के परफॉर्मेंस के साथ मुझे एक टफ बिल्ड, बहुत ही स्टडी, बहुत ही सेफ व्हीकल मिल रहा था विद अ वेरी गुड लुक्स। दैट वाज लाइक डील ब्रेकर फॉर मी। गाइस लुक्स आप खुद चेकआउट कर सकते हो। पर्सनली मैं भी ग्रैंड विटारा ओन करता हूँ और फ्रंट से आप देखोगे ना तो पूरा मिनी ग्रैंड विटारा वाला फील देती है। अगर आप मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में देखोगे तो ग्रैंड विटारा ने बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया है और फाइनली फ्रॉन्क्स ने भी अब अच्छा खासा नाम इंडियन मार्केट में बना लिया है। अब मेनली बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जो कि 1.2 लीटर का टॉप वेरिएंट है। ठीक है, तो आपने बेस मॉडल क्यों नहीं लिया? मतलब कहीं ना कहीं आपने इसमें एसेसरीज बहुत सारी लगाई है, वो तो एक बार शॉर्ट में व्यूअर को शेयर कर देना, क्या क्या लगवाया आपने इसमें। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में इसमें प्राइस रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिग्मा से डेल्टा प्लस पे जाते हैं तो बेसिकली डेल्टा प्लस इज़ दी टॉप मॉडल फॉर 1.2 लीटर इंजन। और मैंने डेफिनेटली पहले वही सोचा था, जैसा सब सोचते हैं कि सिग्मा लेके उसको अपन अपग्रेड करा देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं आता। बट जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बेस वेरिएंट में और टॉप मॉडल में वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है गाड़ी में जो मैं अलग से एड ऑन कराना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था अगर वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ही फिटेड मिले तो वो मेरे लिए बेटर है। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एड ऑन नहीं भी होते, तो वो मेरा कंसर्न था। जैसे वैसे तो गाड़ी पूरी स्टॉक है, मैंने कुछ भी इसमें आफ्टर मार्केट नहीं करवाया। जो मेजर एक्सेसरीज़ है जो गाड़ी के सेफ्टी में एड ऑन करती है, कुछ लुक्स एनहांस करती है, तो वही चीज़ें मैंने इसमें ओरिजिनल नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज़ ही लिया। मैं वैसे सबको बोलना चाहूँगा, अगर आप मारुति का व्हीकल ले रहे हैं तो ऑलवेज प्रेफर द ओरिजिनल एक्सेसरीज़, बिकॉज मारुति इज़ दी ओनली ब्रांड जिसके साथ में आपको फुल कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज़ हर व्हीकल के लिए अवेलेबल है एट द बेस्ट क्वालिटी एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस इन टर्म्स ऑफ द लास्टिंग, जो उसका क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत मैंने इसमें क्या अपग्रेड करा है। वैसे तो ये टॉप मॉडल है, बट इसमें कुछ फ्रंट के ग्लाइडिंग्स आते हैं। दिस इज़ बेसिकली टू एनहांस द लुक एज वेल एज थोड़ा सा सेफ्टी के लिए भी हो जाता है ये। तो ये थोड़ा सा साइड में एक एक्सयूवी वाला लुक देने के लिए इसमें ये लगता है। और ये साइड मोल्डिंग्स है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, हैवी है काफ़ी, तो नो डाउट पूरा डोर्स प्रोटेक्ट करती हैं अच्छे से। नीचे भी आप देखेंगे तो ग्लाइडिंग्स लगा हुआ है और नीचे का जो पार्ट है इसका, इसमें फाइबर आता है, तो ये ज़रूर इसको प्रोटेक्ट करता है, प्लस साथ में एक एसयूवी का लुक भी देता है इसको। उसके बाद आप देखेंगे तो डोर हैंडल्स हैं, ये स्पेशली फ्रॉन्क्स के लिए ही आए हैं, फ्रॉन्क्स से ही स्टार्ट हुए हैं। वैसे तो हैंडल बलिनो और इसका सेम आता है, बट ये फ्रॉन्क्स के लिए स्पेशली बनाए गए, बहुत ही अट्रैक्टिव है, कुछ नई चीज़ है ये। डोर वाइजर्स लगे हुए हैं सेम बॉडी में, पीछे भी यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो स्कर्टिंग लगी हुई है। सो ये अगेन इट इज़ फॉर दी प्रोटेक्शन एंड टू गिव इट अ लुक ऑफ दी एसयूवी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। ये पूरा किट मैंने इसमें अलग से एड ऑन करा है। इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में? इस वेरिएंट में कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलते और वैसे एक्सेसरीज़ का पार्ट भी नहीं है, वो शायद स्पेयर्स में आता होगा, तो मुझे उतना नीडफुल नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको अवॉइड किया। अदरवाइज आई वुड भी मुझे चेंज लग रहा है। अब अलॉयज़ जो है इसमें ब्लैक आते हैं और मुझे टॉप मॉडल के पसंद आ रहे थे, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि टॉप मॉडल 1000 सीसी टर्बो इंजन में आता है जिसको अल्फ़ा बोलते हैं। तो ये 1.2 लीटर का टॉप है, इससे ऊपर फीचर्स पुश बटन हो गया, आपका रेयर वाइपर हो गया, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स हो गई, तो उसके लिए आपको फिर इससे ऊपर के वेरिएंट में जाना पड़ता है जो कि जेटा और अल्फ़ा हैं। तो ये मॉडल्स जो हैं वो 1000 सीसी टर्बो में आते हैं। तो मैंने उसको डे 1 पे ही शोरूम से ही अपग्रेड करके, मैंने ये अलग से परचेस करके टॉप मॉडल के अलॉय व्हील्स अपग्रेड करा के लिया। जैसा कि आपने इसमें माइलेज का पॉइंट कंसीडर करा था कि काफ़ी अच्छा माइलेज देती है एज़ कम्पेयर टू राइवल्स, सिटी एज वेल एज हाईवेज में कितना क्या माइलेज मिल रहा है इससे? मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, ये अप्रॉक्स 10 मंथ्स में मैंने इसको 11 to 12,000 ड्राइव कर लिया है। तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ, सिटी ड्राइव में जो मेजर यूज़ सिटी है, और जैसा कि आपको पता है यहाँ का ट्रैफिक काफ़ी बम्पर टू बम्पर है, 17-18 इन द कम्फर्टेबल सिचुएशन मिल जाता है, नो डाउट। और गाड़ी जैसे हाईवे पे भी यूज़ करके देख चुके हैं हम लोग अभी तक। तो हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो इट गोज़ टिल 22 वेरी ईजीली।
क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 100। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दूसरी ब्रांड्स के पेट्रोल इंजन से तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो मेरा एक्सपीरियंस है Hyundai के पेट्रोल इंजन्स का, अगर अपन माइलेज देखें सिटी में तो 14 तक अचीव करना या उसको क्रॉस करना इट इज़ अ टास्क। बहुत ज़्यादा उस हिसाब से ड्राइव करेंगे, अगर आपसे पूरा का पूरा फोकस आपका माइलेज पे रहता है तो शायद आप कहीं जाके उसको 14-15 तक आप उसको अचीव कर पाएंगे। बट इसमें इजीली 17-18 विथ AC बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अचीवेबल है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। गाइस ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है इस गाड़ी को लेने के लिए। साथ ही में इसका 1.2 लीटर ड्यूल जेट VVT इंजन इतना रिलायबल है, जो इतने टाइम से बलिनो से लेके सारी इनकी हैचबैक्स में आ रहा है। तो ओवरऑल जो इंजन है, अब हालांकि फ्रॉन्क्स वन एंड ओनली ऐसी गाड़ी है जो आपको CNG का भी ऑप्शन ऑफर कर रही है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल भी ऑफर कर रही है और ये ड्यूल जेट VVT इंजन भी ऑफर कर रही है। तो बलिनो से शिफ्ट करने के बाद इस पर कभी आपको गाड़ी अंडर पावर तो फील नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बॉडी का वेट बढ़ाने के बाद पावर स्पेक्स भी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू बलिनो, डिज़ायर एंड स्विफ्ट। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो इसके पावर फिगर्स जो हैं वो इन गाड़ियों से थोड़े ज़्यादा हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली मारुति हैज़ वर्कड ऑन इट, जिसको पावर टू वेट रेशो बोलते हैं अपन। तो डेफिनेटली वेट इंक्रीज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उतना पावर भी इंक्रीज हुआ है। जो सबसे मेन पॉइंट इस गाड़ी का मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा वो उसका ड्राइविंग प्लेजर है, जो मुझे बाकी राइवल्स में उस लेवल पे नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट था। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लगा नेक्सॉन में मुझे ए पिलर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहा था। माइट भी आपको ना लगे बट मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ प्लेसमेंट में ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहा था। तो एक वो बहुत ही मेजर मुझे उसका ड्रॉबैक लगा। और ऐसे ही मैं कंपेयर करूं, अगर मैंने वेन्यू 100% ट्राई करी थी तो वेन्यू में थोड़ा सा जो सीट्स है और जो विंडो है तो वो मुझे थोड़ा सा उसका प्लेसमेंट सही नहीं लग रहा था। बट इसमें बैठने के बाद इट वॉज, आई कांट कॉल इट परफेक्ट बट वे बेटर देन ऑल ऑफ द कॉम्पिटिशन। कोई भी मारुति सुजुकी कार लेने के लिए जाता है, इस लोगों को देख के एक ही डाउट मन में आता है, वो है बिल्ड क्वालिटी। बट जहाँ पर बात आती है फ्रॉन्क्स की, ब्रीजा की और ग्रैंड विटारा की, इनके लिए बोला जा रहा है कि यार बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बट एज अ ओनर, आप कार एंथुजियास्ट हो, बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बताना चाहोगे? पुअर है कि कैसी है? बिकॉज लोग बोलते हैं टाटा की सबसे सेफेस्ट कार्स है, तो आपको फ्रॉन्क्स के बारे में क्या कहना चाहोगे आप व्यूअर्स को? देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। बॉडी को बहुत ज़्यादा हेवी करने से ही वो सेफ़ है, ये पॉइंट किसी हद तक सही है बट नॉट कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम इसको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, स्टील को बहुत ज़्यादा हेवी स्टील यूज़ कर लिया तो गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी वर्क करती हैं। जैसे मैं मारुति की बात करूं तो बॉडी में क्रम्पल जोन्स आते हैं। जब भी कुछ इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट जो है वो क्रम्पल जोन्स, जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, तो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो पीछे की तरफ ट्रैवल होके वहाँ से बाहर हो जाता है, तो इम्पैक्ट आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नो डाउट आपको फिजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा दिखता होगा बट अगर मैं पैसेंजर की बात करूँ, ड्राइवर की बात करूँ तो काफ़ी सेफ़ है और एयरबैग्स वगैरह बहुत प्रॉपर वर्क करते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये एक थोड़ा सा बम्प हुआ था काफ़ी हाई स्पीड पे, बट नो डाउट अगर ये कोई और व्हीकल होता, बोलना नहीं चाहिए, अगर ये बलेनो होता तो 100% यहाँ पे मुझे बहुत ही हैवी डेंट दिखता, बट इस गाड़ी में वो डेंट नहीं आया, तो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स की सक्सेस के पीछे इंजन तो ठीक है, मारुति सुजुकी कॉमन यूज़ करती है, इसके लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी को एक बड़ा रीज़न बोल सकते हैं। 100% लुक्स एकदम न्यू है और बिल्ड क्वालिटी इज़ वे बेटर। अब मेन सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें कर ली। अगर आप फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी तक देख के आपका दिल काफ़ी खुश हो गया होगा, आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमने शेयर करे। बट जब आप ये वेरिएंट ले रहे हो या फ्रॉन्क्स ले रहे हो, स्पेशली देखो आप टॉप वेरिएंट के लिए जाओगे, जैसा कि भैया ने बोला कि बेस मॉडल लेके बाहर से एसेसरीज लेने से बेटर है कि आप डेल्टा प्लस वेरिएंट लेके कंपनी फिटेड एसेसरीज ले लो। बट आप जेन्युइन नेगेटिव्स क्या कुछ शेयर करना चाहोगे इतने टाइम ड्यूरेशन में, जो फ्रॉन्क्स में अपग्रेड करना थे या फिर मारुति सुजुकी को इन फ्यूचर इसमें चेंजेस कर देना चाहिए? कॉन्स अगर मैं बोलूँ तो नथिंग इन टर्म्स ऑफ दी टेक्नोलॉजी, छोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसे जो वेरिएंट ब्रेकअप है वो पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे टर्बो इंजन नहीं लेना है, मैं 1.2 लीटर का फ़ैन हूँ जो काफ़ी रिफाइंड इंजन है। 1.0 भी 100% इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है। मार्केट में आई थिंक कोई और ऑप्शन भी नहीं है टर्बो इंजन 1.0 लीटर इस सेगमेंट में। आई थिंक ओनली फ्रॉन्क्स इज प्रोवाइडिंग, रेस्ट थोड़ा ऊपर के वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करता हूँ 1.2 लीटर के टॉप वेरिएंट की, तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मेरी बलेनो के जेटा वेरिएंट में ही हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल रेयर वाइपर की बात करूं, काफ़ी काम आता है, वो इस गाड़ी में नहीं दिया है, जबकि ये 1.2 लीटर का टॉप है। क्योंकि फैमिली हम लोग की बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है सब लोग, तो डेफिनेटली हाइट एडजस्टेबल सीट हम लोग को काफ़ी काम आती है, बट वो इस वेरिएंट में टॉप मॉडल होते हुए भी इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है।
तो एक ये फीचर ज़रूर ऐड कर सकते थे। इसके अलावा पुश बटन स्टार्ट है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल पुश बटन स्टार्ट कुड हैव बीन देयर। कंपनी को या तो इसके ऊपर एक मॉडल दे देना चाहिए, नहीं तो जो बायर्स पे करना चाह रहे हैं उनको तो फीचर्स मिलना चाहिए। डेफिनेटली एक उसमें डेल्टा प्लस है, तो जेटा तक एक वेरिएंट और आ जाता है 1.2 लीटर, तो दैट वुड हैव बीन डेफिनेटली अ कैच, वो 100% वर्क करता। तो मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं फिर उस वेरिएंट पे ज़रूर जाता। तो ये कुछ ऐसा वेरिएंट्स को लेके मैंने आपको बताया है, बट डेफिनेटली ये हर ब्रांड में रहता है। कस्टमर टू कस्टमर ऑब्वियसली सबके नीड्स और सबके चॉइसेस वेरी करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, जो अपन एसी वेंट्स का क्वालिटी देख रहे हैं, जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, बट येस डेफिनेटली इट कुड हैव बीन बेटर। ये और अच्छा हो सकता था। इससे अच्छी को जैसे आप देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ से मेरा एक नॉमिनल यूज़ में भी ब्रेक हो गया है। हाँ, तो ये काफ़ी सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रहा है। तो दिस कुड हैव बीन बेटर, इसमें काफ़ी स्कोप है अभी भी, और जो लगा हुआ है डिसेंट है, बट येस डेफिनेटली इससे बेटर हो सकता था। ग्रैंड विटारा भी कम्युनिटी हमारा ग्रुप है, उसमें भी कुछ लोगों के ये हैंडल यहाँ पे टूट गए। अभी तो मैं हालांकि इसको थोड़ा सा सही प्लेस करने का ट्राई कर रहा था, मैंने हाथ लगाया तो पूरा ही निकल गया। कोई बात नहीं। बट बेसिकली क्या है कि जैसे अभी आप देखोगे तो जो भी इस वक्त मारुति का लाइनअप आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम एसी वेंट सारे ही उसमें दिए हुए हैं। अभी आप जो भी व्हीकल देखेंगे मारुति के, सब में सेम एसी वेंट्स यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा एक प्रीमियमनेस हो या थोड़ा डिफरेंट मॉडल यूज़ करें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा उसमें। लाइक अगर आप बलिनो देखो, यहाँ से आप बलिनो को देख लो, फ्रॉन्क्स देख लो, ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल देख लो, ये पूरी जो यूनिट है सेम यहाँ 100% पर एसी का यूनिट अभी सारे व्हीकल्स में सेम आ रहा है। स्टीयरिंग भी इनफैक्ट सेम है, हालांकि ये फ्लैट बॉटम मिल जाता है, बट फिर भी ऑलमोस्ट सेम ही लगता ऑलमोस्ट है। सेम है। और अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये भी अभी के लाइनअप में सब में सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, यस। बाकी कुछ नेगेटिव्स आपको नहीं लगते? बिल्कुल नहीं। मैं मेजरली टेक्नोलॉजी को बिलीव करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी वाइज डेफिनेटली दिस इज़ नंबर 1, ट्राइड एंड टेस्टेड इन एवरी पॉइंट। माइलेज जैसा मैं आपको बोल रहा था, गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है। तो देखो ऑलमोस्ट सारी बातें हमने कर ली। कुछ यूएसपीज फ्रॉन्क्स ही मैं भी आपको शेयर करना चाहूंगा। ये वन एंड ओनली एसी हैचबैक है, इस सेगमेंट में ऐसी गाड़ी है जो आपको पांचों सीट, मतलब आप पीछे देख सकते हो, पीछे तीनों जगह हेडरेस्ट मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी देखो भैया, ऑलमोस्ट तो आपने बहुत सारी चीजें शेयर कर दी, वीडियो काफी डिटेल भी हो गई है, बट शॉर्ट में एक बार व्यूअर्स को बता देना इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी का पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है, वेट काफ़ी बेटर है पहले से, तो स्टडी है काफ़ी ज़्यादा। NVH की बात करूँ 0 है, दिस इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू बलिनो। NVH बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारी दूसरी ब्रांड की व्हीकल से भी मैंने कंपेयर किया, तो इसमें NVH कंपेरेटिवली 0 है। जो इंजन है मैंने आपको बताया काफ़ी रिफाइंड है, तो जो ड्राइविंग प्लेजर है डेफिनेटली देयर। अगर ड्राइविंग प्लेजर नहीं है गाड़ी में तो आई थिंक आप कुछ भी दे दो, कितने भी फीचर्स दे दो, इट इज़ यूजलेस। गाइस बाहर चलते हैं, वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। और कहीं ना कहीं यार फ्रॉन्क सक्सेसफुल इसलिए हुई है बिकॉज ये डिज़ाइन, रिलायबिलिटी, माइलेज, कंफर्ट सबका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रही है। तो थैंक यू सो मच अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। व्यूअर्स को क्या वर्डिक्ट देना चाहोगे? कोई फ्रॉन्क्स लेने का प्लान कर रहा है तो लेना चाहिए कि नहीं? मैं एक ही बात बोलूँगा, आँख बंद करके ये गाड़ी आप ले सकते हो डेफिनेटली। इसके लिए किसी से पूछने की आपको नीड नहीं है। स्टिल कोई पर्टिकुलर डाउट या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच यश भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। गाइस वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि यश भैया ने बोला, कुछ भी फ्रॉन्क से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम दोनों रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।